हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का यूनिट नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इस वीडियो सीरीज का सबसे पहला लेक्चर जो है वो होने वाला है। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कुछ एक बेसिक बातें जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए आनी चाहिए। ये जो लेक्चर सीरीज है बच्चों, ये सीबीएसई और एचपी बोर्ड दोनों बोर्ड के जो बच्चे हैं वो उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। क्लास 12th की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 या फिर चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये जो है क्लास 12th का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट में यहां से हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं जे मेन से एडवांस की बात करूं तो जे मेन से एडवांस में भी हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रहते हैं। अगली बात अगर मैं करता हूँ सीबीएसई बोर्ड की, तो सीबीएसई में सबसे ज्यादा वेटेज वाला ये जो चैप्टर है वो आपके पास 9 मार्क्स का है। और अगर मैं एचपी बोर्ड की भी बात करता हूँ तो एचपी बोर्ड में भी ये काफी ज्यादा वेटेज का चैप्टर रहता है, दैट इज योर ऑफ 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स का जो है ये एचपी बोर्ड में आने वाला है। अगर मैं सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले अगर मैं इसकी सिलेबस की बात करता हूं तो बच्चों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हम बात करेंगे वो है कंडक्टेंस के बारे में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बच्चों वो है गैल्वेनिक सेल के बारे में। और आखिरी में जो हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो है वो इंट्रोडक्शन चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो है अभी तक बहुत ज्यादा डिस्कवरीज हुई है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ने हमको बताया कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो आज तक की है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आपने लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पे एक चीज आई होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो क्या बोलता था कि एनर्जी को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो, आप इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, ना ही किसी की एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन आप क्या कर सकते हो बच्चों, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी है, रोटेशन एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, या फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, आपके पास बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी है, मतलब बहुत तरह की एनर्जी है। आप इनको क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो बच्चों, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों आपको कभी गर्मी लगी है तो आप वहां पे जाके कोई पंखा थोड़ी घुमाने लग जाते हो। आप जाते हो स्विच के पास जहां पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन करते हो, और वो क्या करता है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करके देता है। तो आपने क्या किया बच्चों, जब आपको गर्मी लगी थी तो आपने पंखा नहीं घुमाया, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑन किया, फिर जाके उसने जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो ये हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी थी वो आज तक की है कि आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमें 2 तरह की एनर्जीज पढ़नी है, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब जो यहाँ पे रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री का मतलब जो यहाँ पे रहने वाला है वो है बच्चों केमिकल एनर्जी। तो वो ब्रांच बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वो ब्रांच केमिस्ट्री की जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। मतलब 2 तरह की एनर्जी के बीच में जो इंटर कन्वर्जन आप स्टडी करोगे उसका नाम क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपको जो है वो डेफिनेशन इसकी पता चल चुकी होगी। तो क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द या तो ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, इंटर कन्वर्जन बोल सकता हूं। किसके बीच में बच्चों, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। देखो वो वाला सेल या फिर वो वाला कंटेनर जहां पे केमिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है, उस सेल का नाम होता है बच्चों गैल्वेनिक सेल। और वो वाला सेल जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, उस सेल का नाम हमारे पास होता है बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आई होप इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको समझ में आई होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसकी एक और डेफिनेशन होती है, और जिसको हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों थर्मोडायनेमिक्स ने हमको बताया कि हमारे पास 2 तरह की रिएक्शन होती है। एक हमारे पास होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और एक हमारे पास होती है बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो चलिए चेक करते हैं जरा ये स्पॉन्टेनियस और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है। दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय इट्स ओन, जो रिएक्शन अपने आप होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। या फिर जो रिएक्शन यहाँ पे मैं लेके चलूंगा वो कौन सी है बच्चों, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय इट्स ओन आर कॉल्ड
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसको एग्जांपल बताने के लिए मैं यहाँ पे क्या बताता हूँ, देखो बच्चों, कॉपर सल्फेट है, आपने आपने क्लास 10 में भी किया होगा, ये आपका ब्लू कलर का होता है। और वहां पे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो आयरन नेल है, जो लोहे की कील है, उसको आपने डाला था, और ये कॉपर सल्फेट जो है वो पेल ब्लू में जो है वो कन्वर्ट हो गया था। तो ये रिएक्शन जो है वो अपने आप हुई थी। एक्चुअल में यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे ही आपने जिंक को, बच्चों जिंक को जैसे ही आपने कॉपर सल्फेट में आपने डिप किया, तो यहाँ पे जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, इसने हमको क्या कर दिया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या बन गया बच्चों, ZnSO4 बन गया। ये बन गया हमारे पास ZnSO4, और ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, कॉपर+2। तो हमारे पास ये क्या हुआ बच्चों, जिंक कॉपर+2 जो है, जो कि ब्लू कलर का हुआ करता था, अब वो किस में चेंज हो गया, ZnSO4 में, और क्या हो गया, पेल ब्लू हो गया। तो क्योंकि ये रिएक्शन आपने नहीं करवाई है, ये एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, तो क्या होता है बच्चों, इन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो है वो बच्चों को केमिकल एनर्जी होती है, और इन्हीं केमिकल एनर्जी से हमने क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से हमारे पास क्या होता है, जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी, और उन्हीं की हेल्प से आपने क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ये दो पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हुए होंगे। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन क्योंकि अपने आप होती है, तो इसके लिए डेल्टा जी इसके लिए क्या होता है बच्चों, इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। और ये काफी ज्यादा बार सीबीएसई में और एचपी बोर्ड में इसका साइन पूछा गया है कि स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, डेल्टा जी हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहता है। जो रिएक्शन अपने आप होता है उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा क्या रहती है बच्चों, नेगेटिव रहती है। आई होप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट तरह की रिएक्शन जो हमारे पास है वो है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। दो रिएक्शन विच डू नॉट टेक प्लेस बाय इट्स ओन, जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, या फिर जो रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, हम नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, मैंने यहाँ पे वाटर लिखा, तो वाटर जो है आपका H2O है। H2O का आपको पता है कि सर ये H2 और O2 बना सकती है, लेकिन क्या आपने कभी देखा कि आपके पानी का जो ग्लास है जिसमें वाटर पड़ा है, वो आपको अपने आप ही H2 गैस या O2 गैस रिलीज कर रही है? तो ये रिएक्शन जो है वो होती तो है, लेकिन अपने आप नहीं होती है। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो अपने आप नहीं होती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब इसको अगर करवाना है तो हमको बाहर से कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, और वो एनर्जी कौन सी है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, जो अपने आप नहीं हो रही थी, उनको करवाया। तो हमने क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से कुछ एक केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट किया, मतलब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो ये हमारे पास क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो सुनना, दो रिएक्शन विच डू नॉट टेक प्लेस बाय इट्स ओन आर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और यहाँ पे होता क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी क्या रहती है बच्चों, पॉजिटिव रहती है। जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। तो चलिए इनके बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दूसरी डेफिनेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये क्या बोल रही है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, जैसे कि ये वाली रिएक्शन थी, इधर से जो एनर्जी निकली उसको आपने केमिकल एनर्जी बोला, इसी को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। एक तो हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रिंग आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग आउट ए केमिकल रिएक्शन। तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक का नाम हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड्स में काफी बार ये लिखने को आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसको आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है, बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जहां पे आप केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो सुनना, डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ईच अदर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक यहाँ पे जो पार्ट होता है बच्चों उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, और दूसरा पार्ट हमारे पास होता है बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बच्चों वो वाला पार्ट जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो अपनी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो उस वाले पार्ट का क्या नाम होता है बच्चों, गैल्वेनिक सेल। लेकिन दूसरी साइड में हमारे पास क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वहां पे क्या होता है, कुछ एक नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस
रेडॉक्स रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो रही होती है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको एग्जांपल दिया था वाटर का, ये अपने आप आपका H2 और O2 में कन्वर्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हमको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी केमिकल रिएक्शन जो है वो कन्वर्ट होती है। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू ए नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो सिंपल सी बात हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जहां पे आप केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करते हैं। इसका वो वाला पार्ट जहां पे आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे होते हैं, मतलब केमिकल्स की हेल्प से बिजली बना रहे होते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। लेकिन इसका वो वाला पार्ट जहां पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से कुछ एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उस पार्ट का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हमारे पास एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूं गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो आपको ये जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये टॉपिक होता है, क्योंकि बोर्ड्स में काफी बारी लिखने को आ जाता है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है गैल्वेनिक सेल, उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बच्चों गैल्वेनिक सेल को जो आगे आने वाली स्लाइड्स होगी उसमें मैं वोल्टेइक सेल भी बोलूंगा। तो सबसे पहले मैं एनर्जी के बेसिस पे बात करता हूँ। तो गैल्वेनिक सेल क्या करता है बच्चों, केमिकल एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास हो चुका है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्शन बच्चों, गैल्वेनिक सेल में किस तरह की रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास क्या होती है बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अब अगली मैं बात करता हूं एनर्जी सप्लाई या एक्सटर्नल पावर सप्लाई। अब देखो ये तो जो है गैल्वेनिक सेल जो है वो एनर्जी रिलीज कर रही है, उसी की वजह से तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी सोर्स आपको बाहर से नहीं चाहिए होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तभी तो केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल सोर्स या एक्सटर्नल पावर जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगी। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, गैल्वेनिक सेल का जो हमारे पास काफी फेमस एग्जाम्पल है दैट इज योर गैल्वेनिक सेल। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो आपके पास एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जैसे कि हमने क्या किया बच्चों, वाटर को अपनी H2 और O2 में कन्वर्ट किया था, बस इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बच्चों ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है एनोड और कैथोड के बारे में। देखो एनोड वो वाला पार्ट होता है जहां पे बच्चों ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड वो वाला पार्ट होता है जहां पे रिडक्शन होती है। ये हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन बच्चों गैल्वेनिक सेल में एनोड जो है वो नेगेटिव रहेगा, और गैल्वेनिक सेल में कैथोड जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बच्चों उसका उल्टा हो जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। अब ये क्यों होता है हम आने वाली जो लेक्चर्स है उसमें चेक करेंगे। अब नेक्स्ट बात है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो एनोड से कैथोड को होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड को होगा। अब अगली बात होती है सॉल्ट ब्रिज। अब देखो ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसको हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में जो है सॉल्ट ब्रिज लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो है वो सॉल्ट ब्रिज नहीं लगेगा। अब इसका पर्पस क्या होता है बेटा, गैल्वेनिक सेल का जो पर्पस होता है वो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे इसका पर्पस क्या होता है, आपका इसका पर्पस होता है कि जो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, जैसे कि हमारे पास H2O था, वो H2 और O2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। तो इसका पर्पस क्या था रिएक्शन का, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देके आप यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है आप उसको कन्वर्ट कर सको, तो कैरी आउट ए केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों गैल्वेनिक सेल कुछ ऐसा दिखता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपने यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में ध्यान दो तो अलग अलग कंटेनर है, एनोड का अलग है और कैथोड का अलग है। अब उसी के इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं और उसी के इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं, और यहाँ पे जो दोनों को कनेक्शन हम देते हैं वो एक सॉल्ट ब्रिज से देते हैं। अब देखो अगर ये आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे आने वाली क्लासेस में जो है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने गैल्वेनिक सेल को एक बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना है। अभी तो जस्ट मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ। दूसरी बात हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो होगा एक ही कंटेनर होगा और एक ही इलेक्ट्रोलाइट होगा, और उसको जो हम डिप करेंगे वो इलेक्ट्रोड में डिप करेंगे। एक हमारे पास एनोड होगा और दूसरा हमारे पास कैथोड होगा। तो ये जो डिफरेंस है उसके 3 से 4 पॉइंट आप अपने बोर्ड्स के लिए काफी अच्छे से तैयार कर लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम चेक करते हैं एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में क्या लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो ये वही बात बोली है जो कि हमने अभी डेफिनेशन लिखी थी। हमने क्या बोला था कि कोई भी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जो होगी वहां से क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही होगी, तो उसको हमने क्या बोला, केमिकल एनर्जी। और यहाँ से हम क्या बनाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहली बात ये आपको क्या बोल रहा है, यही बात ये बोल रहा है। एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग आउट ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो ये दूसरी बात क्या बोल रहा है कि ब्रिंग आउट ए केमिकल रिएक्शन जो कि अपने आप नहीं हो रही थी, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये पहला जो पॉइंट था वो इसकी डेफिनेशन था। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या बोल रहा है, ए लार्ज नंबर ऑफ मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मेनी अदर केमिकल आर प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। देखो बहुत सारे मेथड्स हमारे पास है जिससे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सट्रैक्ट करते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन और बहुत सारे केमिकल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से जो है वो एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। अगली बात ये क्या बोल रहा है, batteries and fuel cell convert chemical energy to electrical energy and are used in large scale in various instrument and devices। जैसे कि बच्चों आपने ये देखा होगा, इन्वर्टर देखा होगा, या फिर पावर बैंक होगा, या फिर कोई बैटरीज होगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसका, बैटरीज का और एक फ्यूल सेल का, जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के काफी ज्यादा काम होता है। तो ये इनके बिना भी जो है वो जिंदगी चलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। The reaction carried out in electrochemical can be energy efficient and less polluting। अब देखो इसका ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है, कौन सी निकल रही है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या आपने कभी देखा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई पॉल्यूशन हो रहा है? इसीलिए तो हमारे पास जो कार वगैरह जो कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं, वहां से कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है। लेकिन जो ईवी होती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता है, वहां पे इसको इतना प्रमोट क्यों कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि सर यहाँ से पॉल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको कि लेस पॉल्यूटेंट या फिर एनर्जी एफिशिएंट या फिर इको फ्रेंडली जो है वो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। Therefore, study of electrochemistry is important for creating new technologies that are eco-friendly। तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है कि आने वाले टाइम पे आप भी कुछ अच्छी रिसर्च करो और कुछ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज जो है वो हमें बना के दो। अगली बात ये क्या बोल रहा है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंसरी सिग्नल थ्रू सेल टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा आर एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल आर नोन टू बी इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन। जैसे इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो आप खड़े हो और आपका हाथ कहीं गर्म चीज पे लग जाता है, तो आप क्या होता है बच्चों, इमीडिएटली आपका हाथ का जो सिग्नल है वो ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उसको बोलता है कि अपना हाथ हटा दे, और ब्रेन से सिग्नल जो है वो वापस आपके हाथ तक जाता है और एकदम से आप जो है वो हाथ हटा देते हो। तो ये जो काम होता है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर होता है, और ये भी किस वजह से होता है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से ही होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फर्दर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो बड़ा वास्ट चैप्टर है और इसके लिए कुछ एक टर्म्स जो है वो आपको आनी चाहिए। अगर आपको आती है तो आप सुन लेंगे इसको, और अगर नहीं आती तो इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली टर्म हमारे पास है बच्चों ऑक्सीडेशन, और दूसरी टर्म हमारे पास है रिडक्शन। सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं, ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इस बात का आपने ध्यान देना है। वैसे तो बोलते हैं ना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया जिंक का एग्जाम्पल। जिंक जो है जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो वो क्या बन जाता है, जिंक +2 बनता है। तो इसकी 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चली जाती है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्लोरीन क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, अब इसी एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ से निकाल दिया और ये क्या बन गया बच्चों, क्लोरीन Cl2 और हाफ Cl2। हाफ Cl2 का क्या मतलब है, एक क्लोरीन है। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास पहले -1 था, अब कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसीलिए इसको क्या बोला हमने, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे बच्चों मेरे पास क्या है, सोडियम मेटल है। अब सोडियम मेटल के पास क्या होता है बेटा, आउटर मोस्ट शेल में 2, 8 और 1, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। और इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 और 8, मतलब ये तो स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और ये क्या बन गया, केटाइन बन गया। तो इसी चीज को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। दूसरी बात हमारे पास आती है रिडक्शन। क्या होती है रिडक्शन, होता है बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जैसे कि सुनना,
हमारे पास क्या था, Cl2 था। अब Cl2 ने क्या किया, Cl2 ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, या फिर दो, हाफ Cl2 में लिख देता हूँ। हाफ Cl2 का मतलब बच्चों Cl ही होता है। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, तो इसीलिए इसको क्या बोला हमने, रिडक्शन रिएक्शन हमने इसको बोला। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉपर+2। अब अगर कॉपर+2 है, एक इलेक्ट्रॉन खिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर+1 बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक तो न्यूट्रलाइज हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है बच्चों, कॉपर+2 जो है उसको दो इलेक्ट्रॉन अगर आपने खिलाए, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास कॉपर बन गया, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। तो ये भी मेरे पास क्या होगी बच्चों, रिडक्शन हो गई। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बहुत अच्छी आपको कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आगे हमने बहुत सारी चीजें पढ़नी है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो आपको टिप्स पे आना चाहिए। दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन में क्या होता है, H+ है और एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन में। लेकिन हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो हमेशा H2 की फॉर्म में करता है। तो जो भी H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आप आगे हाफ लगा दिया करो। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, 0, और यहाँ पे कितनी है, +1। तो सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं आपको, अगर कोई अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे -2 से -1 को जा रहा है, या 0 को जा रहा है, या +1 को जा रहा है, या +2 को जा रहा है। अगर आप हायर प्लस फॉर्म में जा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर आप नेगेटिव की तरफ को जा रहे हो तो उसका क्या मतलब है, आपने इलेक्ट्रॉन खाए हैं और आपकी क्या हो रही है, रिडक्शन। जैसे कि कोई +2 से +1 को जा रहे हैं, रिडक्शन। 0 को जा रहे हैं, रिडक्शन। इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हमको स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है। और अगर ये हमने वैसे तो क्लास +1 में पढ़ा है, लेकिन हम इसको फिर भी एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, वो वो वाली रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलता है। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया बच्चों, जिंक सॉलिड को कॉपर+2 के साथ में रिएक्ट करा है। अब कॉपर+2 ने क्या, जिंक ने क्या किया बच्चों, कॉपर+2 को दो इलेक्ट्रॉन दिए। अब जिसकी वजह से ये खुद में किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, जिंक+2 में। और कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, कॉपर में। कॉपर+2 कॉपर में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे हुआ क्या बच्चों, जिंक का क्या हुआ, जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और खुद पे क्या लेकर आई हुई, +2 का चार्ज। और बच्चों सिमिलरली जो कॉपर+2 है, कॉपर+2 ने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, और फिर जाके ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी क्या होगी बच्चों, इसकी रिडक्शन हो गई। तो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ, इसी को आपने क्या बोला, रेडॉक्स रिएक्शन। और ये आप काफी देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो बच्चे बच्चे को पता होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से अगर बच्चों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, हाई पोटेंशियल है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, लो पोटेंशियल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं, फ्रॉम हाई टू लो। तो इसी को आपने क्या बोला इलेक्ट्रिसिटी आपने बोला। तो सिमिलरली हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन में भी तो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ऊपर वाली रिएक्शन में अगर आपने चेक किया हो, जिंक ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन दिए किसको बच्चों, कॉपर को। तो यहाँ पे भी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो बस इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बहाने हमने यहाँ पे क्या लगा देना है, एक बल्ब लगा देना है, और वो ग्लो कर जाएगा। और हम क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल एनर्जी है, उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चेक करना है, जो इलेक्ट्रिसिटी करवाते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कहां से बचा, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। बस वहीं पे हमने जो है वो बल्ब लगा देना, और वो ग्लो करेगा, और हम क्या बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो गई है, कहां से, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई होप अभी तक की बातें आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।